हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। श्राद्ध समाप्ति की ओर हैं और नवरात्र का प्रवेश होने वाला है। विषय तो बहुत सारे रहते हैं आपके साथ चर्चा करने के, लेकिन सब विषयों को मिक्स नहीं किया जा सकता। इसलिए स्टेप बाय स्टेप अगर हम चलें तो श्रेष्ठकर होता है। आज मैं कुछ ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूँ कि जो अक्सर हमारे को भ्रमित करते हैं और हमारे को आध्यात्मिकता से परे ले जाते हैं, दूर ले जाते हैं आध्यात्मिकता से, भक्ति के मार्ग से भटका देते हैं। वो विषय हमें पता नहीं चलता कि हम कब भटक गए और कब हम दूर हो गए, पता ही नहीं चल पाता। और आज इस कलयुग में, और कलयुग का भी जो पीरियड अभी चल रहा है, उस पीरियड के अंदर, उस समय के अंदर जो माहौल है, जो वातावरण है, वो इतना दूषित हो गया है कि हम समझ भी नहीं पाते कि वास्तव में कि दूषित है कि नहीं है। हम समझ ही नहीं पाते। तो इसी वजह से हम अपराध कर बैठे, हम गलती कर बैठते हैं, और ऐसी गलतियां जिनको हमारे शास्त्रों ने घोर अपराध की कैटेगरी में लाके रखा है। घोर अपराध हम नहीं जान पाते। हम इस प्रकार से कार्य करते हैं। सबसे पहले जो इस प्रकार से कार्य करने का मेरा तात्पर्य है वो ये है कि हम मनोधर्म पर कार्य करते हैं। हमने अपने मन से बहुत सारे धर्म बना लिए। मनोधर्म मतलब क्या? कि हम ऐसा चाहते हैं, मैंने पहले भी कई बार कहा होगा कि हम ऐसा चाहते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, मेरा मन ऐसा करता है, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ। ये जो मनोधर्म है ना, उसकी वजह से हम शास्त्रों की वाणी को समझने में असमर्थ हो जाते हैं। शास्त्रों की वाणी हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाती। इसी वजह से हमें सत्संग में बैठने का तरीका नहीं आता। सत्संग में बैठने का एक विधान है, तरीका है, सिस्टम है। जिस प्रकार से भरे हुए ग्लास के अंदर हम दोबारा उसमें शरबत नहीं भर सकते। अगर पानी का ग्लास भरा रखा है तो कोई शरबत अगर हमें दे तो हम उस भरे हुए ग्लास के अंदर शरबत नहीं ले सकते। हमें वो शरबत लेने के लिए पहले ग्लास को खाली करना पड़ेगा, तब हम उस शरबत उसमें डलवा सकते हैं। लेकिन हम स्थिति हमारी क्या है? हम सत्संग तो कहते हैं, हम बोलते तो सभी हैं ज़्यादातर कि गुरु कहाँ से लाएं, सत्संग कहाँ से लाएं, सही सत्संग, सही गुरु कहीं मिलते ही नहीं। बात यह है कि हम कभी अपने आप को जांचते हैं कि क्या हम खाली गिलास के रूप में बैठते हैं? हम सत्संग, हमें कहीं जा रहे हैं तो क्या हम खाली होकर जाते हैं? नहीं जाते। हम गुरुओं के पास भी जाते हैं तो ये सोच के जाते हैं कि ऐसा गुरु कोई मिल जाए जो मेरी अभी जो वर्तमान शरीर की ज़रूरतें वो तो पूरी करने का रास्ता बता दे, लेकिन जो मेरी आदतें हैं ना वो ना छूटें। अब वो आदतें मेरी छूटे नहीं। जैसे कि मैं शराब पीता हूँ तो मैं शराब पीता रहूँ, मैं मांस खाता हूँ तो मैं मांस खाता रहूँ, और गंदे व्यवहार करता हूँ वो करता रहूँ। बस मेरे को वो छोड़ने को ना बोलो, बाकी तो सब गुरु ले लूँगा मैं। बाकी हम गुरु धारण कर लेंगे, लेकिन हमें वो गुरु ये चीज़ ना दे। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसे गुरु भी विराजमान हैं इस कलयुग में। वो कोई बुराई नहीं निकालते, वो कोई बुराई नहीं बताते, वो मात्र अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाने के लिए उसको अपनी तरफ खींचते हैं, और ये कह के कि तुम जो कुछ करते हो करते रहो, बस यहाँ आ जाया करो, हमारे आश्रम में आ जाओ, हमारे इस जो भी वो बनाए होते हैं संगठन। कुछ लोग तो आजकल, जो पहले क्लब होते थे, क्लब का एक नया रूप बन गया है कि आश्रम। जो क्लब होते थे, अभी जो पश्चिमी सभ्यता के अंदर क्लब के नाम से जाना जाता है, हमारी भारतीय संस्कृति में भी जुड़ गए थे कुछ ऐसे विदेशी सोच के, और वो पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव हमारे यहाँ भी आए हुए हैं। अभी धीरे धीरे उसमें क्या प्रभाव हो रहा है नहीं जानता मैं, लेकिन ऐसे क्लब जो थे, वो क्लब जो थे बदनामी के अड्डे बन रहे थे, क्लब बदनाम हो रहे थे। तो अभी इसलिए कुछ लोगों ने ऐसा किया, कुछ गुरु बन गए, उन्होंने अपने आप को उस क्लब के अड्डे को आश्रम का रूप दे दिया। बोले ये आश्रम है, यहाँ पे गुरुजी रहते हैं, और ये तो इसी परंपरा में चलते हुए ये कुछ विधान
आ गया हमारी संस्कृति के अंदर, हमारे सनातन धर्म के अंदर प्रवेश कर गया। हमारे सनातन धर्म को कुछ लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसको गलत दिशा दे रहे हैं और हम उस दिशा में बह रहे हैं। हम इतने विनम्र हैं कि हम उस दिशा में बहते चले जा रहे हैं। उसका मात्र एक कारण है कि हमने अपनी गलत आदतों को छोड़ा नहीं, अर्थात मैंने अपने अंदर की गंदगी को साफ नहीं किया और हम उसमें भगवान बिठाना चाहते हैं। हम गंदा पानी नहीं पी सकते, गंदे स्थान में रह नहीं सकते, गंदे वस्त्र नहीं पहन सकते, तो क्या हम भगवान को अपने चित्त में जो दुनिया भर का गंदगी है, जिसमें मांस खाना, शराब पीना, विशेष रूप से दूसरे की बहन बेटी पे गलत निगाहों से देखना, हमारा गंदा व्यवहार, गाली गलौच वाला व्यवहार, ठीक है, छीना झपटी, अर्थात उससे छीन के खा लो, इसका माल हड़प लो, इसका ये कर लो, ये सारी आदतें रखते हैं। लेकिन तब भी हम कहते हैं हम बहुत आध्यात्मिक हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, हमारे पास गुरु हैं, ये हैं, हम संगत में जाते हैं। कौन सी संगत में जाते हो, कौन से गुरु? जब तुम्हारे गुरु तुमको पवित्र नहीं कर पा रहे, तुम्हारी संगत तुमको पवित्र नहीं कर पा रही, तो ऐसा कैसा सत्संग और कैसा आश्रम? बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे कारण बताता हूँ। अक्सर मैं फेसबुक पे देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, फेसबुक के किसी का प्रोफाइल खोल लो, विशेष रूप से मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ, पुरुषों की बात कर रहा हूँ, दोनों शब्द बोल दिए मैंने, लड़के और पुरुष। उनकी प्रोफाइल खोलते ही क्या दिखता है, उसमें जो कॉलम आता है ना, एक नीचे एक ऐसा एक ऑप्शन आता है कि आपका इंटरेस्ट पूछा जाता है। तो इंटरेस्ट में वहाँ पे कॉलम आते हैं मैन वुमेन। तो इंटरेस्ट में अधिकतर 99% पुरुष वर्ग फीमेल लिखता है, वुमेन में इंटरेस्ट दिखाता है अपना। वो अगर उसका एक्चुअल प्रोफाइल या उसकी पिक्चर्स अगर उसके फेसबुक में चले जाओ तो दिखने में मिलेगी वो बहुत आध्यात्मिक है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत सोशल वर्क करता है, बहुत किसी संगठन से जुड़ा हुआ, लेकिन उसकी इंटरेस्ट किस में है? एक स्त्री में इंटरेस्ट है उसका। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ स्त्री का इंटरेस्ट दिखाता है, स्त्री में इंटरेस्ट लेता है, जो उसके कॉलम में वुमेन लिख रहा है, वो वुमेन लिखने वाला जो पुरुष है, वो बताइए कि कौन से समाज का कल्याण करने जा रहा है, कौन सी महिला संगठन का भला करेगा? जिसको वुमेन में, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, कोई इस बात को काटेगा तो गलत तरीका होगा उसको काटने का। वुमेन में इंटरेस्ट क्यों लिखना है? क्यों वुमेन में इंटरेस्ट? आप जो भी कार्य करोगे इसका मतलब वुमेन के लिए करोगे, और वुमेन के लिए कौन सा कार्य करोगे? तो उसमें मैन ऐसे भी बहुत सारे देखे, बहुत कम, बहुत रेयर, मैन एंड वुमेन वो लिखा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं। मतलब वुमेन में ही जिसको देखो, और ख़ास तौर से बड़े बड़े जो संगठन में बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, उनके फेसबुक में जाने पर यही दिखाई देता है, वुमेन में इंटरेस्ट। करेक्ट? तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये हमें हमारी गलत सोच को प्रदर्शित करती हैं, ये मानना पड़ेगा आपको। और ऐसे व्यक्ति, मैं फिर बोल रहा हूँ, 90% मांस मदिरा के भोग में लगे रहते हैं। तो जो व्यक्ति मांस मदिरा का भोग करता है, जो नशा करता है, जो हत्या करके किसी जीव का अपना पेट भरता है, ऐसा व्यक्ति ना वुमेन के लिए लाभकारी है, ना मैन के लिए लाभकारी है। वो सनातन धर्म के लिए भी लाभकारी नहीं, वो इस भारत भूमि के लिए, इस धरती के लिए भी लायक नहीं, इस पृथ्वी के लायक नहीं है। लेकिन ऐसी प्रवृत्ति आज मनुष्यों में घर घर में कदम कदम पे जन्म ले रही है, हम जांचते ही नहीं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। बस ये सोच बन गई है कि मेरा क्या जा रहा है, मैं तो अपना ठीक हूँ, बाकी दुनिया जाए, बोल दूँ वो शब्द, भाड़ में। ये सोच के हम बैठ गए हैं, दुनिया जाए भाड़ में। क्यों जाए भाई भाड़ में? हम दुनिया से हट के जी रहे हैं, हम किसी और लोक में जी रहे हैं। क्या पृथ्वी में हम नहीं हैं? पृथ्वी में दुनिया नहीं है, तो फिर अलग से क्यों जाए भाई? क्यों जाए? मनुष्य सामाजिक प्राणी है, हमने बचपन से पढ़ा है, स्कूलों में पढ़ा है, बुक्स में पढ़ा है, और देखने में भी आता है। जब सामाजिक है तो सामाजिक तौर पर रहेगा ना, वो समाज के मान मर्यादा संस्कारों को जिंदा रखेगा कि नहीं रखेगा, ये तात्पर्य है। तो हमारे सनातन धर्म के संस्कार विलुप्त होते जा रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, मिटने लगे हैं। स्कूल कॉलेज संसारिक पढ़ाई तो पढ़ा सकते हैं, पढ़ा भी रहे हैं, मोटा मोटा धन लेकर कमा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं,
लेकिन जीवन जीने की जो कला, संस्कार, बड़ों को रिस्पेक्ट, छोटों को प्रीति, घर में सबका सम्मान, घर में एक व्यवस्था, समाज की एक व्यवस्था, समाज में एक सुव्यवस्था और हर व्यक्ति का सम्मान, प्रेम, प्रीति, ये जो है संस्कारों से जन्म लेती है। इस पृथ्वी की रक्षा, इस वातावरण की रक्षा, इस जलवायु की रक्षा मनुष्य केवल संस्कारों की वजह से कर सकता है। संस्कारों के टूटने पर इस पृथ्वी को भी हानि होगी। आज जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, पृथ्वी का जो भी लॉस हुआ है, वातावरण का जो लॉस हुआ है, जलवायु में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि हमने संस्कारों को छोड़ दिया है। और कुछ ज्ञान, कुछ संप्रदाय, कुछ पक्ष के लोग जो ज्ञान का बांट रहे हैं, ज्ञान बांटते हैं, या अपने कुछ पुस्तकें बना के, धर्म बना के, जो भी मैं इसमें विशेष नहीं बोलूँगा, इतना ही बोलूँगा कि कुछ व्यवस्था इस पृथ्वी पर स्थान के कारण हुई, क्षेत्र के कारण हुई, कुछ प्राकृतिक वातावरण के कारण हुई। तो ये डेवलपमेंट उस लेवल पर हुई, उस क्षेत्र की वजह से हुई, उस प्राकृतिक वातावरण के कारण हुई। हम उसको सनातन नहीं मान सकते। अभी देखने में आता है राजस्थान में बारिश नहीं हुआ करती थी आज से 40 साल पहले, खासतौर से उस क्षेत्र में जैसलमेर का इलाका। बारिश की संख्या क्या थी? आज वहाँ बारिश, आज जैसलमेर में चले जाओ, इस बार पता चला है कि इतना पानी बरसा कि वहाँ पर शहर के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति हो गई। तो ये जलवायु का जो ज्ञान है, जलवायु के आधार पर जो हमारा धर्म स्थापित है, वातावरण के आधार पर अगर धर्म स्थापित है, तो वो सनातन नहीं है, परिवर्तनशील है। लेकिन सनातन धर्म, श्रीमद् भगवद गीता, दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता सनातन है, पूरी पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड के लिए है। वो भगवान से हमारे संबंध को जोड़ती है। भगवान हमसे क्या चाहते हैं? हम तो बहुत कुछ मांगते हैं, हम मंदिरों में पहुंच जाते हैं बहुत बड़ी राशन की लिस्ट लेकर, मेरे को ये चाहिए, मेरे बेटे के लिए ये चाहिए, मेरे घर वालों के लिए ये चाहिए, मेरे उस दूर के रिश्तेदार के लिए बेटा नहीं है, उनको बेटा चाहिए, उनका मकान बन जाए, दुकान बन जाए, कार ले लो, बंगला ले लो, सब कुछ ले लो। इतनी बड़ी लिस्ट होती है। लेकिन कभी ये सोचा है कि भगवान मुझसे क्या चाहते हैं? जिसको ये गरज पड़ी है कि मैं जानूं कि भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, ऐसा व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता की तरफ मुड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता की तरफ मुड़ के जानता है कि भगवान मेरे से क्या चाहते हैं, मुझे क्या करना चाहिए भगवान के लिए। व्यक्ति तो बहुत कुछ चाहता है, बहुत बड़ी लिस्ट है, और शायद इसी की वजह से वो कभी कहीं चला जाता है, कहीं चला जाता है, अपनी धार्मिक आस्थाओं का पोटली लेकर वो जगह जगह दर दर भटकता फिर रहा है, दर दर भटक रहा है। और ऐसे ही हमारा कुछ सिनेमा विभाग के लोग भी, उन्होंने जो कुछ ऐसे प्रदर्शन करे, ऐसा चलचित्र बनाए, ऐसी फिल्में बनाई जिसमें सनातन धर्म के खिलाफ ही खिलाफ चर्चाएं होती रही, जिसमें सनातन धर्म को बहुत बड़ी हानि होती रही, लेकिन हमारी दृष्टि नहीं गई। तो मित्रों, मैं ज़्यादा ना कह के बस यही कहना चाहूँगा कि हमें वापस अपने शास्त्रों के श्रीमद् भगवद गीता की तरफ मुड़ना पड़ेगा, भगवद गीता की तरफ मुड़ना पड़ेगा। मेरे साथ फेसबुक के जो मित्र हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, उनके साथ अक्सर मैं चर्चाएं करता रहता हूं। हमने जो इसी के लिए मैंने एक आंदोलन शुरू किया, शुद्ध भक्ति आंदोलन। ये आंदोलन का स्वरूप होना चाहिए, घर घर में होना चाहिए, जन जन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जितने मेरे सब साथी हैं, सबको इसमें प्रवेश करना चाहिए, ताकि हम मिश्रित भक्ति नहीं, भ्रमित भक्ति नहीं, हम शुद्ध भक्ति की तरफ जाएं। शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है, शुद्ध भक्ति का आचरण क्या है, इसकी तरफ हम जाएं और इसको चारों तरफ फैला दें। जब ये शुद्ध भक्ति का प्रचार प्रसार होगा, तो आप देखेंगे सनातन धर्म फिर से जीवित, फिर से सांस लेने लगेगा। जो विलुप्त होता हुआ समाज है, वो फिर से जागृत हो जाएगा, प्रकाशित हो जाएगा। ये है शुद्ध भक्ति आंदोलन। इसके अंदर बहुत सारे हमारे ऐसे कर्म हैं। देखिए, आचरण से प्रचार होता है। आचरण अगर मेरा खराब है, आचरण अगर मेरा दूषित है, तो मैं भगवत प्रचार नहीं करने का अधिकारी। अर्थात मेरे बोलने और करने में
कोई भेद नहीं होना चाहिए। अगर भेद है तो इसका मतलब मैं शुद्ध नहीं कर रहा। मैं पहले भी शुरुआत में कह चुका हूँ कि ऐसे गुरु वर्ग आज बैठे हैं, ऐसे संसार में बहुत सारे गुरु बैठे हैं, खासतौर से सनातन धर्म के अंदर, जो आचरण और व्यवहार और उनका बोलना दोनों अलग अलग हैं। व्यवहार कहीं कर रहे हैं और बोल रहे हैं कुछ, बोल रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ। वो गुरु नहीं बताए गए। बोलना है तो एक ही जैसा शब्द, बोलना और करना एक ही होना चाहिए। वही आचार्य कहलाता है। जो आचरण करके दिखाता है, जो व्यवहार करके दिखाता है, वो गुरु कहलाता है। जिसके व्यवहार में और आचरण में और बोलने में जो अंतर है, वो गुरु के दर्जे के लायक है ही नहीं। और उन्हीं की वजह से आज समाज भटक रहा है। जाग जाओ मेरे मित्रों, जाग जाओ। देखो कि हम भटक क्यों रहे हैं, हमें वो लाभ नहीं मिल पा रहे। संसार में आके भी, मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? कभी दृष्टि अपने ऊपर भी डाल के देखो। तो शुद्ध भक्ति हमेशा अपने ऊपर दृष्टि डालने को मजबूर करती है कि मैं जानूं कि मैं कौन हूं, क्या कर क्या रहा हूं। हम नहीं कर पा रहे। तो मेरे मित्रों, साथियों, मेरे बंधुवर, इसी के लिए एक छोटा सा प्रयास मैंने किया, और वो प्रयास यही है, शुद्ध भक्ति आंदोलन। इसको मैं जगह जगह, हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में, मैं इसको स्थापित करने का विचार रखता हूँ। और आप सब लोगों के सहयोग से, जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं होगा, मैं इस कार्य को करने में सफल नहीं हो सकता। और ये सफलता क्या है कि हमें अपने शास्त्रों को अग्रणी बना के चलना है, आगे लेके चलना है। शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी है। और शास्त्रों का सर्वोत्तम शास्त्र है श्रीमद् भागवतम। व्यासदेव जी ने बहुत सारे शास्त्रों को कंपाइल किया, संकलन किया, लेकिन वो प्रसन्न नहीं थे। कारण प्रसन्न क्यों नहीं थे? क्योंकि उन्होंने सर्वोत्तम शास्त्र जिसमें रस था, वो शास्त्र नहीं दिया। वो शास्त्र था श्रीमद् भागवतम महापुराण। पुराण बहुत सारे, भागवतम को महापुराण के दर्जा दिया गया। तो जब तक हम भागवत पुराण के शरणागत नहीं होंगे, तब तक हमारे को आनंद नहीं आएगा, रसीला नहीं होगा। और इस रस को ढूंढने के लिए जो रस, क्योंकि जीवन में जब तक रस नहीं होगा, जीवन जीने में आनंद नहीं आता। रस से आनंद उत्पन्न होता है। जो ड्राई, सूखा ज्ञान लेकर चल रहे हैं, जो लोग सूखा ज्ञान, मैं ऐसा चाहता हूं, मैं वैसा, ये सब सूखा ज्ञान है। मनोधर्म ऑल ड्राई नॉलेज, ड्राई, सूखे में। खाना भी खाओ, जब तक तरल चीज नहीं होगी, तब तक वो खाना गले से नीचे नहीं उतरता। तो सूखा ज्ञान कैसे हमारे को आनंद दे सकता है? सूखा ज्ञान जिसमें तरलता ना हो, और तरलता है भगवान की श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर। आप उसको पढ़िए, आप उसको श्रवण करने का अधिकार है। पढ़ने का तो अभी है ही नहीं, श्रवण करा जाए। श्रीमद् भागवत को श्रवण करना चाहिए। श्रवण जब तक नहीं करेंगे, हम पूर्ण गति को प्राप्त नहीं होंगे। श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। और जब तक श्रवण नहीं होगा, हमें तरलता नहीं मिलेगी, हमें आनंद नहीं आएगा। रस ही नहीं आएगा तो आनंद कहाँ से? उसी के लिए हमारा ये अभियान है, शुद्ध भक्ति आंदोलन। इसको आंदोलन का स्वरूप आप सब मिल के देंगे। अपने अपने क्षेत्र में शुद्ध भक्ति का प्रचार प्रसार करें। और उसका प्रचार प्रसार एकमात्र तरीके से हो सकता है कि अगर हम खुद शुद्ध भक्ति में प्रवेश करें। बिना हरि के, बिना भगवान विष्णु के नाम का जप करे बिना, उच्चारण करे बिना, तो हमारी मृत्यु की गति भी नहीं होती। मृत्यु होने पर हमारी गति नहीं होगी जब तक भगवान विष्णु का, नारायण का, नरसिंह का, माधवाय का हम नाम नहीं लेंगे। जब तक नाम नहीं लिया जाएगा हरि का, तब तक हमारी गति नहीं है। आपने सुना होगा, शव ले जाते समय ही शुरू हो जाता है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है ना। तो जब हरि सत्य है, तो फिर हम भटक कहाँ रहे हैं? हम क्या पूजा पाठ कर रहे हैं? कौन सी चीज जगह भटक रहे हैं? कहाँ सर पटकते फिर रहे हैं हम लोग? जीवन ही जब हम इधर उधर भटका देंगे, तो क्या हमें पूर्ण गति प्राप्त होगी? प्रेत आत्माएं वही हैं जिन्होंने पूर्ण गति को हासिल नहीं किया। और वो इसलिए हासिल नहीं किया कि उन्होंने जीवन जब था उनके पास, तो उन्होंने हरि भजन नहीं किया। आज प्रेत के रूप में वो वास करते हैं। आत्मा नष्ट नहीं होती, प्रेत के रूप में रहती है, शरीर नहीं मिलते उन्हें दंड दिया जाता है कि हरि भजन नहीं किया था। हरि भजन नहीं भजने का एकमात्र रिजल्ट है, फल है
कि हमें प्रेत योनि में प्रवेश कर जाना। तो साथियों, मेरा आखिरी में आपसे निवेदन यही है कि इस शुद्ध भक्ति आंदोलन में आप जुड़े, और जुड़ने के लिए उसमें कुछ नहीं करना है कि सिर्फ आपको पहले शुद्ध भक्ति खुद करनी है, आचरण करना है, व्यवहार करना है, शास्त्रों की तरफ मुड़ना है। और मैं इसमें समय समय पर आपको बताऊंगा हमें अगला हमारा जो पड़ाव है शुद्ध भक्ति का, अगला स्टेप क्या है, अगला नियम क्या है, अगला तरीका क्या है, इससे मैं आपको परिचय कराऊंगा। और इसको चलाने का जो एक जरिया है वो है परमार्थी प्रेम रसधारा फाउंडेशन, वो हमने स्थापित किया है दिल्ली से, और उसका HDFC में अकाउंट है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि अपना जो भी सहयोग दे सकें उस हमारे बैंक अकाउंट में आप शामिल हो जाएं, उसमें अपना योगदान जो भी हो सकता है, साप्ताहिक, मासिक, जिसकी जैसी योग्यता है उसमें शरीक हों, उसमें शामिल हो जाएं। मैं उसमें आपको अकाउंट नंबर आपको बता दूंगा, जल्दी बता दूंगा, तैयार है, सिर्फ मैं आप स्लाइड बनाने के लिए दिया हुआ वो आपको मैं स्लाइड दूंगा और आप उसमें हमारे साथ जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे, हरे कृष्ण।